दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हल्द्वानी के अधिकारी साहब खुद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे भी आए हुए हैं और आज इन्हीं एक्स सर्विसमैनों के साथ मीटिंग है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये हमारे लिए बहुत इतनी खुशी की बात है कि आज हमारे घर पर ही हमारे जो है जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी साहब आ रहे हैं। मैं अब आपका परिचय उन्हीं से कराता हूं। तो साहब सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम विक्रम की बात है। और आज साहब आप हमारे पीरू मदारे में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं सभी क्या कहते हैं उनको दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम कर्नल रमेश सिंह अधिकारी है। जी सर। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। मैंने 2023 अप्रैल में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हल्द्वानी जनपद नैनीताल में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया था। जी सर। तो मैं प्रमुखतः अपने जनपद क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे पूर्व सैनिक हैं उस क्षेत्रों का भ्रमण करता रहता हूँ और उनको पेंशन के बारे में, अन्य जो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना मेरा उद्देश्य रहता है। सर मैं भी यहाँ कहीं काम करता रहता हूँ यहाँ पे सैनिकों का, और आपके हल्द्वानी से जो भी फीडबैक आती है वो बहुत अच्छी फीडबैक आती है। सब बोलते हैं कि वहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है। तो ये कैसे संभव हो पाया सर, जबकि कई जगह से हमारे पास शिकायत आती है, लेकिन हल्द्वानी से सबसे बढ़िया काम अगर कहीं हो रहा है तो हल्द्वानी का होता है। ये कैसे संभव हो पाया सर? ये सब संभव जो मेरे कार्यालय के कार्मिक हैं और जो हमारे पूर्व सैनिक हमारे जनपद में निवासरत हैं उनके सहयोग से ही हो पाया है। जी सर। और क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे अधिक से अधिक संख्या में सर हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको हर चीज़ के बारे में, हमारे वो भले अभिलेखों के बारे में हो या किसी सरकार द्वारा, जी सर, वो भारत सरकार हो या हमारे क्या कहते हैं प्रदेश सरकार हो द्वारा दी जाने वाली जो भी सहायता, वित्तीय सहायता है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। और हमारे पास काफ़ी जनपदों में जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं वो सब किसी न किसी माध्यम से मेरे पास जुड़े हुए हैं। मैं उनको लगातार जो भी पॉसिबल है मैं उनको जानकारियाँ देता हूँ और वो लोग उसको धरातल पर क्रियान्वयन करते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। वही हमारा सफलता का राज है। अच्छा साहब, एक अंतिम प्रश्न है सर आपसे, क्योंकि आपका टाइम भी है और आपने जाना भी है। सर एक्स सर्विसमैनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण वो उसको पूरा नहीं उठा पाते हैं। और कई बार एक्स सर्विसमैनों को ऐसे जैसे हम संगठन में बुलाते हैं या कहीं पर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे कम आते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी पूर्व सैनिकों या उनके परिजनों या वीर माताओं, वीर नारियों सर सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने संगठनों के साथ जुड़े रहिए सर। इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। आपको सही और विस्तृत जानकारी मिल सकती है, आपको जानकारी होगी तो आप अन्य लोगों को भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जी सर। दूसरा, अगर आप संगठित हैं तो आपकी आवाज़ को सुना जाता है। अगर आप संगठित नहीं हैं तो आप कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा यही बोलना है कि हमारे जितने भी गौरव सेनानी हैं, हमारे जितने भी वीर माताएं, वीर नारियां हैं, आप अपने क्षेत्र के संगठनों से जुड़े रहिए, उनके साथ कंधे पर कंधा मिला के चलिए, लोगों के सुख दुख में साथ दीजिए। और जानकारी नहीं तो जानकारी आपको प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। और जो भी संगठन है वो हमसे जुड़े रहिए। जो हम यथासंभव हमारा प्रयास है हमारे क्षेत्र के लोगों को कि उनको उनका अधिकार और उनको जो मिलना चाहिए वो हमेशा उनको मिलता रहना चाहिए, उनको वंचित ना होना पड़े। यही मेरा संदेश है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे पीरू मदारे में आए और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कंडारी साहब। थैंक यू साहब। एक चीज़ और आप बताएंगे। बच्चे का वो 79 में रिटायर। कौन से रेजिमेंट के हैं? पैरा के। एक चीज़ बताओ, आपके उस बच्चे का नाम पार्ट ऑर्डर हुआ है? नाम का बर्थ का पार्ट ऑर्डर हुआ है? जो बच्चा सब तो सब नाम और डेट ऑफ बर्थ हुई है? सही वहाँ से उन्होंने भी लिखा है कि 70% विकलांग है, जो पार्ट ऑर्डर हुआ। अच्छा, आपने क्या कहते हैं वो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, अप्लाई कर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जब तक एक बार वहाँ चेक नहीं कराएंगे
वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसका सिस्टम ऐसा है, आपने ऑनलाइन करने के बाद, आवेदन अप्लाई करने के बाद, वो पुत्री विवाह का हो, किसी भी टाइप के अनुदान का हो, एक बार वहाँ पर आके आपने जो उनके मूल दस्तावेज हैं चेक करा के वो आपको कंफर्म कर देगा, हाँ ठीक है, भेज देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको या तो मैसेज आ जाता है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है। एक एक स्टेज में जो प्रोसेस होती है आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल आने शुरू होते हैं। नहीं आता है, आप उसकी साइट में जो आपने आवेदन किया है उस समय आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो क्रिएट होता है उससे आप चेक कर सकते हैं केएसबी की साइट पर कि इसकी अभी हालत क्या है। उसमें दिखाता है वो कि किस स्टेज में इस समय है वो करके। अगर कोई ऑब्जेक्शन में है, क्या ऑब्जेक्शन है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो भी उसमें दिखता है। आप है उनके 2 बच्चियों के लिए पुत्री विवाह अनुदान का प्रोविज़न है। वो पहले 50,000 रुपये था, उसको अभी इस साल से, अभी नवंबर के बाद जो शादियाँ होंगी 1 लाख रुपये कर दिया गया। ठीक है, बट उसका यही है सिस्टम कि आपका समय जो है, आपने जितने समय में आवेदन करना है वो आवेदन करना है और उसके बाद उनको मूल दस्तावेज साथ वहाँ पर एक बार चेक करवाना है, वेरीफाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा आ जाएगा। अभी बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास, पैसा आ गया सर, पैसा आ गया, मैंने खुश रहो, आपका पैसा आ गया, हो गई है। अगर ऐसा कोई केस आता है उसका स्टेटस पेंशनर का होना चाहिए, नॉन पेंशनर का होना चाहिए, और वो लेकिन स्टेटस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आना चाहिए। उसका ये इंपॉर्टेंट है, 65 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। अगर वो उनकी मृत्यु हो गई तो पत्नी को मिल सकता है पेंजुरी ग्रांट, अगर वो मिल सकता है। लेकिन उम्र की बाध्यता, अगर जो है जो पूर्व सैनिक है, जो नॉन पेंशनर है, उसके लिए 65 साल की बाध्यता। अगर उनकी उम्र मृत्यु के बाद अगर पत्नी कम उम्र की भी है तो उसको मिल जाएगा, उसके लिए 65 साल की बाध्यता नहीं है। शुरू होने के लिए अगर पत्नी को सीधे शुरू करना है तो उसके लिए बाध्यता है, समझ रहे हैं। सैनिक ले रहा था, वो 65 साल के बाद ही उनको मिलना शुरू हुआ है। अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, पत्नी की कम उम्र की है तो पत्नी अप्लाई कर सकती है क्योंकि सैनिक को मिल रहा था। अगर ऐसा था सैनिक की मृत्यु हो गई है, अगर पत्नी ने करना है तो पहली बार आवेदन अगर पत्नी कर रही है तो उसकी 65 साल की उम्र होना जरूरी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें बाध्यता यह है कि वो केस ऐसा कोई भगोड़ा, सैनिकों ने वाइफ के नाम और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ध्यान दिया नहीं है, हमारे पूर्व सैनिकों ने। अब क्या है, पीपीओ में सरस्वती देवी है, ठीक है, अब उसका आधार बनाया, उसमें सरस्वती बिष्ट कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी है 25 मई 54, आधार में लिखी है 1 जनवरी 52। ये वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं होता है। आपने क्या करना है, अगर ऐसा किसी भी हुई है, आप उसको अगले कार्यालय के थ्रू करेक्शन करा सकते हैं। आपका आधार कार्ड आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड से करेक्शन नहीं हो पा रहा कहीं कारण से, उसके लिए सीधा सा है कि उसके पास या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बेसिस पर आप एक ही बार पूछ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जिनकी भी इस टाइप की समस्याएं हैं, केस टू केस बेसिस पर देख के उसका निदान किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा, लॉ में साइन करो, कहाँ मिलेगा, ठीक है। जब आपको हम इतना सहयोग करने की ज़रूरत है, करने को तैयार है, तो आप लोग बाहर आइए, आप लोग बोलिए, जिसका जो है तो करिए। नहीं करेंगे तो आपका जो जायज़ है वही तो दिला पाएंगे आपको। जो आपका नहीं बनने वाला मैं बोल दूंगा भाई आपका नहीं बनता है, ठीक है। जो बनता है कोशिश कीजिए, ठीक है। घर है, किसी ने एक दिन मुझे बोला कि इसमें भी एक पूर्व सैनिक रहते हैं। अब ठीक है, जिसको आना आएगा, जिसको नहीं आते थे। पिछले 2 महीने पहले सडनली मेरे पास एक बंदा लेके आया, बोला सर ये ऐसी बात है, ये है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार हद हो गई, इतना बड़ा गलती। हाँ जी, आपने 10 रुपये लगाया, और डिटेल के साथ कितना पैसा होगा बैंक, ठीक है। आइए ये दीजिए, कौन से बैंक में तो इसने जमीन दिखाया उसने हमको यहाँ और वेस्ट करके कहीं और। अब वो हमको दिखाते जमीन में जो है आपको परसों जब यहाँ पर एसडीएम आए थे, अगर क्या कहते हैं गैलेंट्री है, अगर चेक करा दो। अभी जब ऑडिट हुआ है ना, ऑडिट हुआ तो बॉडी गड़बड़ हुई, बहुत बड़ा। हो गया।
तो दोस्तों आज यहाँ पे जो पीरू मदारा में जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हल्द्वानी के अधिकारी साहब आए हुए थे और तमाम ये जो एक्स सर्विसमैन हैं, ये सब के सब एक्स सर्विसमैन यहाँ पे प्रेजेंट थे। सबकी जिन जिन की जो समस्याएं थी, आज उन समस्याओं का समाधान हुआ है और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे जो अधिकारी साहब थे, जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी है, वो बता करके गए हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ सबसे पहले तो आप बताएं साहब कि आप बताएं कि आपके क्या पॉइंट थे और क्या समस्या का समाधान मिला यहाँ पे। मेरे एक दो पॉइंट थे जी। एक तो ये बच्चों के शादी का जी 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 तो जिसमें उन्होंने बोला कि 1 नवंबर के बाद जो शादियाँ हुई है जी, उसमें अभी पहले 50,000 था, अभी 1 लाख रुपए हो चुका है। जी जी। तो आपने करा था इसके लिए ऑर्डर पहले किया था क्या? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हम लोगों को अभी सूचित करेंगे इसके बहुत बारे में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों इसके साथ ये जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। तो अध्यक्ष जी, आज जो यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी साहब आए थे, कर्नल साहब, तो उनके क्या क्या पॉइंट थे और उनको बुलाने का मकसद क्या था यहाँ पे? कर्नल साहब को बुलाने का मतलब था कि जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक किसी की अगर समस्या है जी, उसको सॉल्व करने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। जी जी और जो 2-4 केस ऐसे थे कि जिनको उन्होंने सॉल्व किया है जी, और बताया भी है उसके बारे में जी। भाई यही उनका हमारा। चलिए साहब, और ये हमारे बलवंत साहब, आपका क्या पॉइंट था? आपने क्या पॉइंट रखा था? हमने ये पॉइंट रखा था कि जैसे ये डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जी, मेडल, तो क्या इनको भी तो भारत के राष्ट्रपति ने ही सम्मानित किया है। जी जी जी। इनको जो बेनिफिट है वो क्यों नहीं है? जी, तो आपकी समस्या का समाधान मिला आपको? उन्होंने समस्या का समाधान बोला कि ये इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए गैलेंट्री है, तो गैलेंट्री वाला लड़ाई लड़ रहा, वो भी तो डिस्ट्रिक्ट वाला ने भी लड़ाई लड़ी है। जी जी जी। तो सर आप बताइए, आपके क्या पॉइंट थे? जैन सर, मैं सुबेदार मेजर ग्रुप जे, सेंटर जे, विपिन उपाध्याय जी। मैं यहाँ पे पिरुमदारा में हूँ। मेरी ये कहानी है कि हम लोग अगर ऊपर वाले के प्यारे हो जाते हैं तो जो हमको मिलने वाला वो है बेनिफिट जी, उसको तुरंत लागू किया जाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे समिति के उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं, तो आपके क्या पॉइंट थे और क्या क्या समस्याओं का समाधान हुआ था? साहब हमारे तो पॉइंट कुछ थे नहीं, हम तो सिर्फ संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए आ रखे हैं। जी जी कि जी। भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई सैनिक अधिकारी आता है जी, आपके पास आपकी समस्या को सुनने के लिए आता है, जी तो जी, आप आइए और अपनी समस्या बताइए, जी। तभी आपकी समस्या सॉल्व हो पाएगी। बिल्कुल बिना बिल्कुल। समस्या बताए कोई सॉल्व नहीं करेगा। तो कम से कम आप लोग आओ और अपनी समस्या को बताओ, तभी आप लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद साहब। थैंक यू साहब। और साहब, आपकी कुछ समस्याएं थी? बस सर, समस्या हमारी ये थी कि हमारी भतीजी एक डिसेबिलिटी है, जी जी उसके बारे में मैंने अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी साहब से बात की। जी। उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दिया कि दे दिया कि ये एक्शन करो, और मेरे समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी। आपके कोई पॉइंट थे आपकी तरफ से? सुरजीत साहब कुछ पॉइंट? नमस्कार जी। हमारा पॉइंट तो नहीं था कि हम जागरूक होने के लिए यहाँ पे आए थे संगठन के माध्यम से। जी, सभी जी। लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आए जी। और जो पॉइंट है फायदे के लिए उनको सुने, ताकि आप अगल बगल आप लोगों को सबको बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप साहब, आपका क्या काम चाहिए? काम है मेरे कि भाई एक अपंग बच्चा है, उसका पेंशन लगना चाहिए मेरी मरने के बाद। जी 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 जी। लेकिन उसमें बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। कल्याण बोर्ड से बड़े साहब ने बोला कि एक ही सर्टिफिकेट चल जाएगा। साहब ने बताया कि सबका एक होना चाहिए। जी जी अब जी मैं बुढ़ापे में कहाँ दौड़ूं। जी। आप बताओ साहब। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सभी भूतपूर्व सैनिकों को जो कि घरों में बैठे रहते हैं, जी 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 जी, है ना, बाहर आए, जी। इस प्रकार के अगर आयोजन होते हैं, जी। सभाएं होती हैं, और एक सैनिक बोर्ड के अधिकारी बॉस यहाँ पैदल चल के आ रहे हैं, जी, जी। और जो क्षेत्र के लोग हैं वो बाहर नहीं आते, जी, जी। तो कृपया सर मेरी सबसे ये विनती है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो आएँ, अपनी समस्या रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद।